इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया है। बुधवार रात इजराइल के हवाई हमले में लेबनान की राजधानी बेरूत के सिटी सेंटर के पास एक इमारत पर हमला बोला। आवासीय बशौरा जिला है जहां पर कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर आई, 7 लोग घायल हो गए। निवासियों ने हमले के बाद सल्फर जैसी गंध की सूचना दी और लेबनान की राज्य संचालित राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित फॉस्फोरस बम का उपयोग करने का यहां पर आरोप लगाया। आखिर क्या है ये फॉस्फोरस बम, इस बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। सफ़ेद फॉस्फोरस एक मोम जैसा पदार्थ होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इसमें आग लग जाती है। सैकड़ों किलोमीटर तक का जो दायरा होता है उसमें इसका असर जो है वो देखने को मिलता है और आग लगने पर पानी से भी ये बुझाया नहीं जा सकता है। इतनी ज़्यादा इसमें जो ज्वलनशील क्षमता होती है वो होती है और ये तब तक जलता रहता है तब तक उस जगह की जो ऑक्सीजन होती है जहाँ पर ये आग लगी है वहाँ पर वो ऑक्सीजन खत्म ना कर दे। जलता है जब ये वहाँ से सफ़ेद धुएं के चमकीले जो गुच्छे हैं वो वहाँ से उभरते हैं, वो बनते हैं। ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड नाम की गैस होती है। ये गैस जो है वो सांस संबंधी परेशानी आपको पैदा करती है। अगर आपके आसपास ये गैस होगी तो आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल आएगी, दम घुटने जैसी महसूस आप करते हैं। ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही प्रचलित सामग्री है सफ़ेद फॉस्फोरस, और दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए सेनाएं जो हैं वो लगातार इसका इस्तेमाल करती रही हैं। स्मोक ग्रेनेड जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जिसके ज़रिए धुआं निकाला जाता है और उससे उस धुएं की आड़ में सेनाएं जो हैं अपना डिप्लॉयमेंट या जो अपना पेट्रोलिंग है वो करती हुई भी कई बार नज़र आती हैं। सफ़ेद फॉस्फोरस इतना ख़तरनाक आखिर क्यों है ये भी आपको बताते हैं। फॉस्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। ये वहाँ तक पर जलता है। हड्डियों तक को गलाने की इसमें क्षमता होती है। धमाके के कारण इसके कण जो हैं वो दूर तक फैल जाते हैं और संपर्क में आने से इंसान की जान भी यहाँ पर जा सकती है। इस विस्फोटक का जब इस्तेमाल अगर होता है तो उससे लोग बुरी तरह से जल जाते हैं। बहुत ही चिपचिपा पदार्थ ये होता है और अगर ये शरीर पर लग जाता है तो ये आसानी से नहीं निकाला जा सकता, बहुत मुश्किल होता है इसे निकालना। और अगर इसकी छोटी सी भी मात्रा शरीर पे होगी और हवा के संपर्क में वो आया तो आग लग जाती है। जहाँ गिरता है वहाँ की ऑक्सीजन को ये सोख लेता है और संपर्क में आकर आग से अगर नहीं जलते हैं तो दम घुटने से यहाँ पर लोग जो हैं उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, ये जो सफ़ेद फॉस्फोरस होता है ये त्वचा के ज़रिए, आपकी स्किन के ज़रिए ये आपके ब्लड में भी दाखिल हो जाता है। उसके अलावा हार्ट, लिवर, किडनी जो है उनको ये खासा नुकसान पहुँचाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके संपर्क में आने के चलते मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है उसका ख़तरा भी बन जाता है। इस बम को लेकर नियम भी बनाए गए हैं और इसीलिए ये प्रतिबंधित भी है। आम लोगों की मौजूदगी में सफ़ेद फॉस्फोरस जो है उसके इस्तेमाल पर सीधे तौर पर पाबंदी लगाई गई है। 1977 में जिनेवा कन्वेंशन में सफ़ेद फॉस्फोरस पर बने थे ये नियम। तो उसमें ये कुछ कहा गया था कि भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उसमें फॉस्फोरस बम जो है वो बैन रहेगा, वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर इसका इस्तेमाल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया जाता है तो रासायनिक हथियार का इस्तेमाल के तौर पर उसे गिना जाएगा और उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए ये इतना खतरनाक माना जाता है।